वायलेंस तो पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इस सूबे में जिस तरीके से हुआ इस इलेक्शन में, ये बहुत अफसोसनाक है और इसका हम एक बार फिर मज़ाहमत करते हैं। आज मैं शहीद अब्दुल रहमान के घर यहाँ पहुँचा, जो कि एक 12 साल का बच्चा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सपोर्टर यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में था। उसके ख़ानदान को मुसलसल ये धमकियाँ दिया गया, ये धमकी दी गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप अपना वाबस्तगी छोड़े। और जब इन्होंने ये धमकी में नहीं आए तो उन पे फायरिंग हुआ, जिसके नतीजे में हमारा शहीद अब्दुल रहमान शहीद हुआ। और इससे जो बहुत अफसोस की बात है कि जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ है, इनका बड़ा मायूसकन ख़ास तौर पे इलेक्शन के दौरान रवैया था। और जिस तरीके से इस बच्चा का शहीद होने के बाद इनके ख़ानदान पे FIR कटा, ये पूरा सिलसिला को मैं चीफ़ मिनिस्टर होने वाले चीफ़ मिनिस्टर बनने वाले चीफ़ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब से, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हमारा हदायत है कि जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन या किसी सियासी जमात के कारकुन के ख़िलाफ़ इस इलेक्शन में या इलेक्शन के सिलसिले में वायलेंस हुआ, ये फायरिंग हुआ, शहादतें हुई, उन तमाम केसेस को हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। हम एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कायम करेंगे। उन जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो तमाम ये इंसिडेंट्स है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करके जो इन जुर्म में, इन हमलों में मुलव्विस थे, इंशाअल्लाह ताला हम इनको ना सिर्फ पकड़ेंगे, कानून के कितारों में करा कर देंगे। और हमारा उम्मीद है कि हम कानूनी तरीके से इंसाफ इनके ख़ानदानों को दिलवाएंगे। वो सियासी जमातें और वो जो समझते हैं कि वो एक बार फिर मेरा शहर कराची में इस किस्म की सियासत, तशद्दुद की सियासत तारफ़ कर सकते हैं, ये इनकी भूल है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस सूबा में हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस शहर कराची में KMC में हुकूमत है। और हमारा रेड लाइन, चाहे वो मजहबी दहशतगर्दी हो, चाहे वो लिसानी दहशतगर्दी हो, चाहे वो फ़िरका वाराना दहशतगर्दी हो, हम इस शहर में, इस सूबे में ये तमाम चीज़ें को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो सियासी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ आजकल झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ये ना समझे कि ये सियासी ड्रामे करके हमें ब्लैकमेल कर सकते हैं। हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, हम अपने कारकुन को इंसाफ दिलवाएंगे। मैं मौजूद हूँ। काफ़ी अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन वायलेंस के शिकार होते हैं, शहादतें कबूल करते हैं, मगर इसका ये नहीं मतलब कि हम अपने कारकुन की खून को, अपने कारकुन को कुर्बानियों को भूल सकते हैं। हम इंश्योर करेंगे कि हम इन तमाम जो भी इन केसेस में जो लोग इन्वॉल्व्ड है, उनको ऐसे इबरतनाक हम एग्ज़ाम्पल बनाएंगे ताकि आने वाले जो भी इलेक्शंस हो, उसमें किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ इस किस्म का तशद्दुद, वायलेंस ना हो। ये हमारा हक है। और बस जो मुझसे सबसे ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि ये जो हमारा शहीद अब्दुल रहमान है, इसके बारे में मैंने ख़ुद एक लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी का इस सूबे में सरबराह से खुद फ़ोन करके रब्ता किया कि ये मेरे कारकुन के साथ हुआ है। और इसके बजाय कि मुझे तसल्ली दिया जाए कि हमें इंसाफ दिलवाया जाएगा, इसके बजाय कि हमें कहा जाए कि हमारे कारकुन को
तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। उल्टा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम तराशी किया गया। यहाँ तक कहा गया कि इसलिए कोई ये परचम वो MQM का नीचे कर रहे थे, तो इसकी एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये सियासत नहीं है कि हम किसी का परचम को हटा दें। हमने आज तक 3 नस्लों से हम ये सियासत करते आ रहे हैं, ये हमारा सियासत रहा भी नहीं। पर एक सेकंड के लिए हम इमेजिन करें कि ये हमारा शहीद अब्दुल्ला रहमान ये काम कर रहा था, तो क्या इसका जवाब में गोली चलाना जायज़ है, कानून के मुताबिक है? क्या ये जो यहाँ के पुलिस ऑफिसर्स ने FIR इनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ काटे हैं, ये क्यों काटा गया? ये इसलिए कि हम डर जाए, ये इसलिए कि हम पीछे हट जाए, ये इसलिए कि हम अपना शहीद का खून पे सौदा करें? ये ऐसा नहीं हो सकता। मैं तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से सिंध हुकूमत में और बाकी से ये अपील करता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंसाफ मांग रही है अपने कारकुनों के जो शहीद हुए इस इलेक्शन में, और हम इस पे इंशाअल्लाह ताला उम्मीद रखते हैं, ना सिर्फ हमारे आने वाले हुकूमत से मगर हमारा अदालतों से, कि हमें ज़रूर इंसाफ मिलेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। एक तो जहाँ तक आपका सवाल है कि 2018 के मुकाबले में इस इलेक्शन में 2000 ये जो अभी इलेक्शन गुजरा है, मैं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है। और जहाँ तक एतराज़ है, एहतजाज है, हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के बाद मैंने पूरा पाकिस्तान के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहाँ हमने कहा कि हमारे एतराज़ात हैं, हमारे शिकायतें हैं और हम इनको परस्यू करेंगे। आपने बड़ा अच्छा ये सवाल किया, इसलिए 2 मेरे शिकायत, 2 जो ऐसे सीट्स है जिस पे उस्मान हटो, 2 जो ऐसे सीट्स है जिस पे मेरा शिकायत है, मेरा एहतजाज है, वो इसी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में है, जहाँ कौन से जुनैद कौन सा PS 124 और 125 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फॉर्म 45 के मुताबिक हम अक्सरियती जमात है, मगर इन दोनों प्रोविंशियल असेंबली सीट्स को किसी और सियासी जमात के हवाला किया गया है। तो हम ना सिर्फ ये दोनों सीट्स के मगर दूसरे जो इस सूबे में और मुल्क भर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शिकायत है, एतराज़ात है, उसको हम लीगल फोरम में सबूत के साथ उसको परस्यू करेंगे। अगर हम उस फोरम से इंशाअल्लाह ताला मेरा उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। अगर इंसाफ नहीं मिलता तो फिर उसके मुताबिक हम आगे का लाए अमल तय करेंगे। मगर जो हैरान कुन बात है